जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 10 पे जो मैथ में हम लोग राजीव प्रकाशन से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को पढ़ रहे थे। जिसमें हम लोग 11.1 को पढ़ चुके हैं, उससे संबंधित MCQs को पढ़ चुके हैं। आज जो है हम लोग विविध प्रश्नावली को पढ़ने वाले हैं, जो कि 11 विविध प्रश्नावली है। विविध प्रश्नावली से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखना, तो आप लोग ये भ्रम में रहोगे किसी क्वेश्चन से नहीं पूछे जाते। फार्मूले सारे हम लोग वही यूज़ करेंगे जो पीछे यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। इसीलिए 11.1 को देखकर जरूर आइए, डायरेक्टली इसमें मत जुड़िए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में हमारे पास आकृति दी गई है। आकृति को आप लोग देखो, आकृति है हमारे पास, आकृति इस प्रकार से है, ये एक चतुर्थांश है, ठीक। चतुर्थांश को त्रिज्यखंड कहते हैं कि नहीं। और यहाँ पर एक आयत वगैरह वर्ग है ये, और ये विकर्ण है जो कि B है। यहाँ पर Q है, यहाँ पर C है, यहाँ पर O है जो कि 90 अंश पर है, और यहाँ पर A है और यहाँ पर P है, ठीक। ये छायांकित भी है, ये भाग छायांकित है, ठीक है। और ये 20 सेंटीमीटर भी दे दिया गया हमारे पास। अब इनका कहना है कि दी गई आकृति में चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बनाया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले चतुर्थांश की बात की गई है। चतुर्थांश का मतलब है हमारे पास थीटा का मान 90 अंश, तभी तो हमारे पास वृत्त के पूरे वृत्त का मान 360। चतुर्थांश का मतलब 4 भाग का 1 भाग, 360 का भाग के कर दो 4 भाग, तो आप लोग कहोगे थीटा बराबर हमारे पास 90 अंश, मतलब 90 90 90 4 बार करोगे तभी तो 360 होगा। तो पूरे वृत्त का मान क्या है, 360 अंश, तो 90 अंश एक खंड का मान हो गया। और इसके बाद है कि सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, ये पूरा त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड से इस वर्ग को हटाते हैं। जब वर्ग को हटाएंगे तो जो बचे हुआ जो शेष भाग का क्षेत्रफल है वही छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। तो हमारे पास त्रिज्या नहीं है, तो त्रिज्या के लिए एक काम करते हैं, ये 20 सेंटीमीटर है, हमें इस वर्ग का विकर्ण चाहिए। हमें क्या चाहिए, वर्ग का विकर्ण। तो सबसे पहली बात तो आपको बताते हैं कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है। कि आप लोग चाहो तो इसे पाइथागोरस की प्रमेय से ज्ञात कर सकते हो। ये 20 है तो ये भी 20 है, ये भी 20 है, इसे हम लोग ज्ञात करेंगे पाइथागोरस की प्रमेय से। कर्ण का वर्ग यानी OB का वर्ग, लंब का वर्ग 20 का वर्ग, आधार का वर्ग 20 का वर्ग, तो OB का वर्ग 20 का वर्ग कॉमन ले लो तो 1 + 1, OB बराबर अंडर रूट 20 का वर्ग इंटू 1 और 1 2, इसे अंडर रूट से निकालो तो OB बराबर 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, जो कि क्या है, यही त्रिज्या है। त्रिज्या जो है 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो, वर्ग का क्षेत्रफल को घटा दो। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो कि फार्मूला है थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। तो थीटा की जगह हम लोग रखेंगे 90, तो 90 बटे 360, पाई की जगह हम लोग 22/7 रखेंगे। क्या है, कुछ दे दिया इन्होंने, 3.14 दिया इन्होंने, तो 3.14। r की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 20 अंडर रूट 2 इंटू 20 अंडर रूट 2, तो 9 चौको 36, 4 पंचे 20, ठीक। अब समझना, ये बचा हमारे पास 3.14, 20 पंच 100, तो ये हो गया हमारे पास 100 इंटू अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 गुणा 2, दशमलव हटा के 1 अंक 2 अंक, 2 जीरो बढ़ाओगे, ये 100 से 100 कैंसिल करोगे, ये हमारे पास 4 दूनी 8 बचा 1, 2 एकम 2 और 3 दूनी 628 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालो। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का
क्षेत्रफल ये होता है भुजा स्क्वायर। भुजा हमारे पास 20 है, तो 20 का स्क्वायर अर्थात 400। तो हम लोग कहेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 628 माइनस 400। क्षेत्रफल को ए से लिख रहे हैं, 228 वर्ग सेंटीमीटर। पहले में यही तो छायांकित भाग पूछा हमसे इन्होंने। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करने जा रहे हैं दूसरा। पहला समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लो, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला 2019 में पूछा गया है, दूसरा एनसीईआरटी, तीसरा एनसीईआरटी में है। और इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी पूछा गया है 2019-20 में। क्वेश्चन नंबर 9 2021 में, क्वेश्चन नंबर 10 2021 में शब्द को पूछे गए हैं। ऐसा नहीं पूछे जाते, ये हल कीजिए इसको भी, ऐसा नहीं इसको छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो इसे आर से लिखो, आर बराबर 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या। कोण जो है थीटा बराबर हमारे पास क्या है 60 अंश का कोण, और त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। सिंपल फार्मूला देखो, वैसे अगर ये 11.1 में होता तो नहीं बताते हम। तो त्रिज्यखंड क्या पूछा गया इसमें, त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड का परिमाप होता है 360, ये 2 पाई आर प्लस 2r, जो कि त्रिज्यखंड का परिमाप है। ठीक है, त्रिज्यखंड का परिमाप है। मान को रखो इसमें, जब रखेंगे हम लोग हमारे पास थीटा का मान क्या है 60/360, ठीक, और 2 और इंटू पाई का मान हमारे पास है 22/7, आर का मान है 10.5 प्लस 2 इंटू 10.5, यहाँ से 6 0 कैंसिल, ये 36 36, 2 तिया 6, 3 से काटो, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 5 सते 35, ठीक, और 22 पंचे 110 का मतलब हो गया 11 प्लस, और 10.5 दूनी हमारे पास 22, ठीक। तो यहाँ पर 22 नहीं 21, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 32, तो 32 सेंटीमीटर क्या है हमारे पास, 32 सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा करेंगे। तीसरे में हमारे पास चित्र दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे अब तीसरे में हमारे पास चित्र दे दिया गया है यूं, एक चतुर्थांश, 2 चतुर्थांश है इसमें, एक यूं चतुर्थांश है, ठीक, और एक चतुर्थांश है यूं, और फिर छायांकित भी है, और दोनों चतुर्थांश का जो मान है, चतुर्थांश का मतलब त्रिज्यखंड हमारे पास 30 अंश है, छोटे वाले का 7 और 21 सेंटीमीटर है हमारे पास। ये त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और यहाँ से 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है। इनका कहना है ए बी और सी डी ओ वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, और 2 चाप है और 30 अंश है, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मतलब बड़े त्रिज्यखंड से छोटे त्रिज्यखंड को घटा दो तो हम लोग कहेंगे उसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम लोग कहेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर θ/360 होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा की जगह रखेंगे हम लोग 30/360 पाई आर की जगह रखेंगे हम लोग, पाई की जगह रखो आप लोग 22/7, और आर की जगह रखो 21, तो 21 × 21 माइनस θ/360 मतलब 30/360 और 22/7 × 7 × 7, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, ये 12 तिया 36, 12 तिया 36, ठीक।
अब हम लोग 7 से काटो, 7 या 21, 7 से 7 कैंसिल, फिर ये भी ना काटो इसको, ठीक है, क्योंकि इधर 12 से हम लोग काट नहीं सकते। तो बचा क्या हमारे पास 1/12, ठीक। ये देखो 1/12 इंटू 22, 1/12 इंटू 22 दोनों में है 1/12 इंटू 22, और 1/12 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21 माइनस हमारे पास 1/12 इंटू 22 इंटू 7, ठीक। यहाँ पर 22 1/12 1/12 और 7 कॉमन ले लो, तो 1/12 22 इंटू 7 कॉमन है, तो 1/12 ये है, 22 ये है, और 7 या 21 और 3 3 9, तो 9 बचा यहाँ पर। 1/12 22 और 7 कॉमन है तो 1, तो हम लोग कहेंगे इसको काटो 11 और इसको काटो 6, तो हमारे पास 1/6 इंटू 11 इंटू 7 इंटू ये बचा हमारे पास 8, ये आधा 4 और ये आधा 2 3, ठीक। तो 7 चौक 28, तो आप लोग कहोगे कि 28 इंटू 11/3, 88 बचा 8, 11 दूनी 8, 11 दूनी 28 और ये 30, 308/3, ठीक है। क्या आ रहा है हमारे पास 308/3 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि यही हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 को देखो। अब क्वेश्चन नंबर 4 कठिन नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन देखो कठिन नहीं है, कोई भी क्वेश्चन देखो सारे सिंपल क्वेश्चन इन्होंने दे दिए, एक भी कठिन क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर करेंगे 4 में क्या है कि ए बी सी की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, वृत्त के चतुर्थांश है और बी सी को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है आप लोग ज्ञात करो। तो इनका कहना है कि कौन सा भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम लोग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करेंगे। तो समझना, सबसे पहले हमारे पास चित्र दे दिया गया है यूं 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 और यूं, जो कि हमारे पास फिर एक चतुर्थांश है, फिर अर्धवृत्त है। यूं ये तो चतुर्थांश है और यूं अर्धवृत्त है, ठीक। अब अर्धवृत्त वाले भाग में छायांकित है, यहाँ पर क्यू है, ये भाग जो है ये छायांकित है, और इसके बाद है पी, यहाँ पर है, यहाँ पर ए है और बी सी है, इनका कहना क्या है कि आकृति में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो आर बराबर हम लोग क्या कहेंगे कि आर जो है हमारे पास क्या है 14 सेंटीमीटर है, आर जो है हमारे पास क्या है 14 सेंटीमीटर है। और इसके बाद है वृत्त का चतुर्थांश है, वृत्त का चतुर्थांश है, ठीक। चतुर्थांश का मतलब है वृत्त के 4 भाग, एक भाग जो करेंगे तो थीटा का मान 90 अंश लेंगे, थीटा बराबर 90 अंश। क्यों, पूरे वृत्त का मान होता है 360, तो एक आधा मतलब चौथाई लोगे तो 90 अंश, ठीक है। और इनका कहना है कि अर्धवृत्त खींचा भी गया है, अर्धवृत्त खींचा गया है। तो सबसे पहली बात तो है, चलो अर्धवृत्त खींचा तो गया है, हमारे पास ये जो आर बराबर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। एक त्रिभुज भी देखो, एक अर्धवृत्त है ये बी पी सी, ये एक अर्धवृत्त है, इसी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ए बी सी एक त्रिभुज ज्ञात कर लेंगे, और एक देखो बी सी ए, एक हम लोग त्रिज्यखंड भी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। ज्ञात कर लेंगे हम लोग, त्रिज्यखंड भी ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहली बात तो है हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यहाँ पर समझना थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 90/360
पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान है 14, तो 14 इंटू 14, 9 चौको 36, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। तो यहाँ पर गुणा करेंगे 22 इंटू 7, 7 दूनी 14 बचा, एक 7 दूनी 14 15, तो हमारे पास 154 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि हम लोगों ने क्या निकाल लिया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या निकाला है हम लोगों ने, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब जो है हम लोग, हमारे पास एक अर्धवृत्त है, तो देखो ये एक अर्धवृत्त है बी पी सी बी, हाँ, तो एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग कहेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर बटे 2 ले लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, पाई आर स्क्वायर बटे 2, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ समझना कि क्या हमारे पास अर्धवृत्त की त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या है ना, ये हमारे पास त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक अर्धवृत्त का चतुर्थांश है। चतुर्थांश की जो त्रिज्या है वो हमारे पास क्या है, चतुर्थांश की जो त्रिज्या है वो हमारे पास 14 है, किंतु हमारे पास BC जो है ये नहीं है। मतलब समझना, हमारे पास ये 14 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है। पाइथागोरस की प्रमेय लगाना, कर्ण का वर्ग जो है BC का वर्ग और लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग है, तो आपके पास ये आ जाएगा 14√2। एक बार देखो 20 वाला हम कर चुके हैं, तो 20√2 आया था, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या जो हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 7/7√2, यहाँ से यहाँ तक 7√2, ठीक। तो यहाँ पर त्रिज्या हम लोग क्या लेंगे, पाई का मान लेंगे 22/7, आर का मान लेंगे हम लोग 1/2, ये ले लो 1/2, कौन सा ये, और आर का मान है 7√2, 2 बन लो 7√2 इंटू 7√2, 7 से 7 को काटो, √2 और √2 का गुणा करोगे तो ये होगा 2, केवल पूरा का पूरा 2, और इस 2 से 2 को काटो, 22 सत्ते 154, ये आ गया 154। अब हम लोगों ने अर्धवृत्त को ज्ञात कर लिया, अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक। त्रिज्यखंड नहीं, त्रिज्यखंड तो ज्ञात कर चुके हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि होता है 1/2 लंब इंटू आधार। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बहुत पहले से आप लोग पढ़ के आए हो, 1/2 लंब इंटू आधार, 1/2, ठीक। अब बात ये आती है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे तो जो कि हमारे पास फार्मूला क्या होता है, 1/2 लंब इंटू आधार, तो यहाँ पर ये लंब है और ये आधार है, तो ये 14 इंटू 14, 2 सत्ते 14, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98। अब हम लोग कहेंगे कि छायांकित यही तो उन्होंने पूछा, छायांकित पूछा था, इन्होंने पूछा था, हाँ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या पूछा था इन्होंने, भी पूछा यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, उसमें भी पूछा इन्होंने छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल सब ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास अर्धवृत्त है, बड़े वृत्त का मान लेते हैं, अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का मान क्या है हमारे पास 154, तो 154 माइनस, फिर क्या है हमारे पास, फिर यहाँ से इतने का मान है, त्रिज्यखंड का मान क्या है हमारे पास, त्रिज्यखंड का मान 154 है, तो 154 से हम लोग त्रिभुज घटा देंगे, ठीक। तो माइनस का अंदर गुणा करो, तो 154 माइनस 154 प्लस 98, इससे ये कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास 98 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। अब जो है आप लोग एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 4 सभी को शॉर्ट कर लो, जिससे क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को करेंगे, ठीक है। 5 में हमारे पास देखो आकृति हमें दी गई है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे इन्होंने पूछा है कि आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक आकृति बनाते हैं, यूं और इसमें जो है
यहाँ पर कई डिज़ाइन है इस प्रकार से, ठीक। फिर अंदर भी मतलब कई डिज़ाइनें हैं इस प्रकार से। और ये 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ है कि यह एक वर्ग है और कोण हमारे पास 90 अंश है। क्या है? 90 अंश है। तो जब वर्ग है तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता ही है। आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उपविष्ट हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या जो इनका कहना है कि ये हमारे पास क्या है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो है कि आप लोग देखोगे तो थोड़ा सा ध्यान से देखना कि यहाँ से ये ले लो, नामकरण करते हैं। नाम है क्या इसमें? नाम नहीं है, नाम हम दे देते हैं अपने हिसाब से। हाँ, जैसे A B C और D, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर एक चाप दे देते हैं हम P और यहाँ का चाप देते हैं Q। तो समझना हम कितने वाले भाग को ले रहे हैं। हम ले रहे हैं A P C D में, A P C D A में, मतलब देखो एक त्रिज्यखंड का रूप है ये, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे यहाँ पर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, थीटा बटे 360, थीटा का मान है 90 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7 ले लो। क्या पाई का मान में कोई संकेत दे दिया गया? क्या नहीं दिया गया, ठीक। और यहाँ पर संकेत हमारे पास नहीं दिया गया, और त्रिज्या हमारे पास 8 है। तो 8 इंटू 8, तो 0 9 चौको 36, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे 22 दूनी 44 और इंटू 8 बटे 7। तो 7 चौक 28, नहीं 8 चौको 32 बचा 3, 8 चौको 32 और 3 35 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी समझना, इनका कहना है कि चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ वाले, तो ये तो हम लोगों ने ये निकाला। अब हम लोग देखो एक चीज़ यहाँ पे देखोगे आप लोग कि अगर ध्यान से देखो, अगर यहाँ से इसको केंद्र मानकर यहाँ से एक लाइनिंग ड्रॉ करते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यूँ जो है एक त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज है। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर तो हमने लगाया थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, इसमें लगाया हमने, ठीक है, ठीक। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो हम लगा रहे हैं, यहाँ पर समझना, त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 लंब इंटू आधार। तो यहाँ पर लेंगे 1/2 लंब आधार, लंब इंटू आधार। तो आप लोग कहोगे 8 इंटू 8, 2 चौको 8, 8 चौको 32, ठीक। इतना तो समझ में आया ना, 8 चौको 32। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इन्होंने पूछा हमसे कि डिज़ाइन, छायांकित डिज़ाइन का जो क्षेत्रफल है, छायांकित डिज़ाइन का क्षेत्रफल जो है यही हम लोग ज्ञात करेंगे। तो हम लोग कहेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं। अभिष्ट क्षेत्रफल जो कि हमारे पास पहले आया 352/7 माइनस 32, भिन्न करेंगे तो 352 को 352 लिखेंगे माइनस, क्योंकि इसके बटे में 1 मान लेंगे, इसके साथ गुणा, इसके साथ गुणा, 7 दूनी 14 बचा 1, 7 या 21 और 1 22 पूरे का बटे 7। तो यहाँ से 1 लेंगे तो ये बचेगा 8, यहाँ 4 से घटाएंगे 2, 3 से 1 बटे 7। अब हम लोग कहेंगे कि डिज़ाइन का क्षेत्रफल, डिज़ाइन का क्षेत्रफल, 2 डिज़ाइन है तो 2 इंटू 128/7, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 ही तो है। हाँ, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर 128 दूनी 256, 256/7, ये आ गया डिज़ाइन का क्षेत्रफल, ठीक।
अब क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 को देखो। 6 में क्या है? 6 में है कि दी गई आकृति में 10 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुजों के शीर्षों ए बी तथा सी से चाप खींचे गए हैं, जो भुजाओं बी सी सी तथा ए बी के मध्य बिंदु ई डी ई एफ पर क्रमशः काटते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। चित्र तो दिया ही नहीं गया है, इन्होंने लिख दिया है कि दी गई आकृति में। तो कौन सी आकृति है? तो ऊपर वाली आकृति ले लेंगे। तो दी गई आकृति में भुजा, चलो हम लोग 6 नंबर को थोड़ी देर बात करते हैं, ठीक है। अभी पहले हम 7 नंबर करते हैं, ठीक। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात करो। तो हमारे पास देखो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है 7वां नंबर में। 6 नंबर भी कर रहे हैं। 7वां नंबर देखो, 7वां नंबर में हमारे पास क्या है? त्रिज्या जो है r बराबर 10 सेंटीमीटर। r बराबर क्या है? 10 सेंटीमीटर वृत्त के केंद्र पर समकोण। समकोण का मतलब थीटा 90 अंश। थीटा जो है ये 90 अंश है। और इनका कहना है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, जो कि हम लोग 11.1 से आपको बताते बताते आ रहे हैं ना। तो यहाँ पर थीटा बटे 360, थीटा का मान 90/360, पाई का मान है 22/7 है कि 3.4 है, 3.14 है, 3.14 इंटू आर का मान है 10 इंटू 10 माइनस 1/2, 10 इंटू 10 साइन 90 का मान 1, दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ाएंगे और ये 2 जीरो इससे ये कैंसिल, 9 चौको 36, ठीक। तो ये आधा करेंगे 2 और ये आधा करेंगे तो 157, ठीक है। और चलो 157/2 ये हो गया हमारे पास 157/2 और तो कुछ बचा ही नहीं। और -100/2, -100/2 तो इससे घटा देंगे तो 57/2। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। मतलब हम लोग इस 2 से भाग दे दो, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 28.5 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को जीवा पर समकोण केंद्र आंतरित करती है। मतलब क्वेश्चन नंबर 8 में भी त्रिज्या देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में r बराबर 10 सेंटीमीटर है, थीटा बराबर 90 अंश है, समकोण आंतरित करती है मतलब 90 अंश है, ठीक है। और इसके बाद है केंद्र पर समकोण आंतरित करते निम्नलिखित का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात करोगे। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब ज्ञात करेंगे, जो कि हम लोग 28.5 हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, देखो ज्ञात कर चुके हैं। तो इसी में हम लोग दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मतलब हम लोग क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर का मतलब जानते हो? पाई आर स्क्वायर का मतलब है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल से छोटे वाले भाग को घटा देंगे तो जो बचेगा वही तो है दीर्घ वृत्त। तो पाई आर स्क्वायर सबसे पहले निकाल लो। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान क्या है 22/7, आर का नहीं, पाई का मान 3.14, 3.14 और आर का मान है 10 इंटू 10 मतलब 100 और माइनस ये हमारे पास 28.5, दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ा लोगे, इससे कैंसिल कर लोगे तो 314 और 28.5 दशमलव जीरो लगा लो, घटा देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास 10 से 5 और यहाँ से 1 लेंगे 13, 13 से 5, यहाँ से 10, 10 से 8, 285.5 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसका कोण 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले मतलब आर बराबर हमारे पास क्या है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके बाद है थीटा हमारे पास 30 अंश है, थीटा हमारे पास 30 अंश है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो गया, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, बढ़ा देना इसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 अभी 6 करेंगे, टेंशन ना लो, अभी 6 करेंगे, ठीक। समान त्रिज्या एवं अधिकतम क्षेत्रफल वाले दो वृत्ताकार टुकड़े जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, एक आयताकार कार्डबोर्ड से काटे गए जिसकी बीमाएं 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, शेष कार्ड का क्षेत्रफल अब लोग ज्ञात करो। तो इनका कहना है समान त्रिज्या एवं अधिकतम क्षेत्रफल वाले, समान त्रिज्या एवं अधिकतम क्षेत्रफल वाले दो वृत्ताकार टुकड़े एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। मतलब समझना, जैसे मान लो कि एक यूं आयत है, ठीक है, आयत है, पहले वृत्त बनाते हैं, वृत्त के अंदर आयत है, हाँ, दो वृत्त बनाते हैं, एक वृत्त यूं, एक वृत्त यूं और एक वृत्त यूं, दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और आयताकार कार्डबोर्ड है, यूं यूं, यूं आयताकार कार्डबोर्ड है, ठीक। हाँ, इसके बाद इनका कहना है जिस समान त्रिज्या व अधिकतम क्षेत्रफल वाले दो वृत्ताकार टुकड़े जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, एक आयताकार कार्डबोर्ड से काटे जाते हैं, आयताकार कार्डबोर्ड से काटे जाते हैं, रुक जाओ, आयताकार कार्डबोर्ड से काटे जा रहे हैं, ठीक है, जो कि जिसकी बीमाएं 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। शेष कार्ड का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात करो। काटे जा रहे आयताकार कार्डबोर्ड से, तो समझना इनकी यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या जो है बराबर है। चीज़ इसमें समझना कि यहाँ पर इसकी जो बीमाएं हैं 14 सेंटीमीटर है, ठीक, लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 14 और क्या है 7, और ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, ठीक, 7 सेंटीमीटर है। अब समझना, जब यहाँ से ये मान पूरा 7 है तो फिर ये हमारे पास 7/2 है, फिर ये 7/2 है, तो इसकी त्रिज्या भी ये 7/2, तो फिर इसकी त्रिज्या भी ये 7/2, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 7/2, ठीक, त्रिज्या क्या हो गई हमारे पास 7/2। अब आयताकार कार्डबोर्ड से काट रहे हैं तो हम लोग सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। छायांकित मतलब है इतने भाग का क्षेत्रफल, ये जो है खाली भाग है, ये जो कार्डबोर्ड से काट रहे हैं ये खाली भाग है, इतने का क्षेत्रफल जो है हम लोग ज्ञात करेंगे। तो हम लोग कहेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी, मतलब आयत का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360, ना त्रिज्यखंड नहीं, यहाँ पर लगा देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्त है ना हमारे पास, तो यहाँ पर लगा देंगे हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी माइनस 2 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर L हमारे पास 14 इंटू बी हमारे पास 7 माइनस 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और 2 से ये कैंसिल करेंगे तो ये 11, 14 7 98 और माइनस ये 77, ये घटा देंगे तो यहाँ से बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, जिसके लिए आप लोग डर रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि सर इसको बताएं ना, नहीं बताएंगे, सब बता के जाएंगे, हम लोग घबराओ ना। क्वेश्चन नंबर 6 में आकृति दी नहीं गई है, हो सकता है कि इनसे भी मिसप्रिंट हुई हो,
तो हम आकृति अपने हिसाब से बना लेंगे, या तो फिर ऊपर वाला पढ़ के एक बार चेक कर लेते हैं। दी गई आकृति में 10 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है। काम करते हैं अपने हिसाब से समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, मतलब ऊपर वाला नहीं ले रहे, हम ऐसे समबाहु त्रिभुज बना के बता रहे हैं आपको। समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका प्रत्येक कोण 60 अंश का हो, मतलब बराबर हो। प्रत्येक कोण 60 अंश का हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। लिख नहीं रहे हैं, आपको बता दिया हमने, ठीक। ए बी एंड सी, ए बी सी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसके बाद है कि शीर्ष ए बी सी से चाप खींचे गए हैं जो बी सी सी ए बी के मध्य बिंदुओं ई एफ। तो देखो ए से चाप खींच रहे हैं, बी से चाप खींच रहे हैं, तो एक ए से चाप खींच, बी से चाप खींचो, बी से चाप खींचो, ए से चाप खींचो, सी से चाप खींचो, ठीक है। यूं तो खींचेंगे हम लोग, यूं खींचते हैं, यूं, यूं और यूं, ठीक। बढ़िया बना नहीं, थोड़ी देर रुको। सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज हमारे पास ए और बी और ये सी, ठीक, ए बी सी। ए से चाप खींचो, सी से चाप खींचो, ए से चाप खींचो, सी से चाप खींचो और बी से चाप खींचो, यूं, ठीक। यूं चाप खींचा, यहाँ पर का लोग यूं चाप, यहाँ पर यूं चाप और यहाँ पर यूं चाप। और ये जो छायांकित वाला भाग है, इतने भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अगर हम लोग देखें तो ये एक त्रिज्यखंड है, ये एक त्रिज्यखंड है और ये एक त्रिज्यखंड है। मतलब हम लोग देखें तो इसमें 3 त्रिज्यखंड है। कितने त्रिज्यखंड है? 3 त्रिज्यखंड है। और भुजा जो है 10 सेंटीमीटर है, तो मतलब है त्रिज्या जो है हमारे पास r बराबर 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हो जाएगी हमारे पास 5 सेंटीमीटर। और थीटा का मान हमारे पास है 60 अंश। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो 3 इंटू थीटा का मान है 60 बटे 360, पाई का मान है 22 बटे 7 इंटू या 3.14, क्या दिया गया हमारे पास? हाँ 3.14, पाई का मान 3.14 इंटू 5 इंटू 5.6। तीन कैसे? 3 अर्धवृत्त है ना, 3 मतलब त्रिज्यखंड है, इसलिए 3 ले लिया हमने। 3 दूनी 6, 2 से काटो, 2 एकम 2 बचा 1, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। तो ये हमारे पास 1.57 इंटू 5 इंटू 5, 5 से गुणा करो तो 5 सत्ते 35 बचा 3, 5 25, 26 27 28 बचा 2, 5 2 7, फिर गुणा करो तो यहाँ पर लिखोगे आप लोग 5 25 बचा आपके पास 2, 5 अट्ठे 40, 2 42 बचा 4, 5 सत्ते 35 और 4 39, 39.25 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे पास आंसर। तो इस आंसर के अनुसार हम लोगों ने जो विविध प्रश्नावली 11 है इसे कम्प्लीटली ख़त्म कर लिया है, ठीक है। अब जो है आप लोगों को इसमें तो कोई डाउट नहीं है हमारे हिसाब से, ना ही आपके MCQ में कोई डाउट है। अब दोस्तों हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ेंगे, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। पीछे के सारे क्वेश्चन आपके सारे एक्सरसाइज आपके इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद आप लोग पढ़ोगे क्या? सांख्यिकी, प्रायिकता, गणित खत्म, मौज करना, ठीक है। शॉर्ट में पूरी तैयारी हो जाएगी, बस टेंशन ना लो आप लोग, ठीक। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हर एक एक्सरसाइज हमसे इस प्रकार से मिलते जरूरी है, ठीक है। टेक ए स्क्रीनशॉट।